जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम NCERT बुक के 7th चैप्टर समाकलन यानी इंटीग्रेशन के प्रश्नावली 7.5 को पढ़ने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि यह प्रश्नावली 7.5 आंशिक भिन्न पर आधारित है, यानी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कोई बहुत विशेष प्रॉब्लम नहीं होती है। जो प्रॉब्लम होती है वो आंशिक भिन्न में होती है, और आंशिक भिन्न में भी प्रॉब्लम इसलिए होती है कि पहले आंशिक भिन्न जो था क्लास 10th में था, अब क्लास 10th से हटा दिया गया है। आंशिक भिन्न इसके पहले आप कहीं पढ़े ही नहीं हैं और यहाँ पर आंशिक भिन्न की आपको ज़रूरत पड़ गई है। ये जो है आपके इस चैप्टर के लिए सबसे बड़ा कंट्रडिक्शन है। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। फिलहाल हम लोग आंशिक भिन्न देखते रहेंगे। और यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखें प्रश्नावली 7.5 का फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रश्न 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। तो चलिए इनका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है, लेकिन समाकलन ऐसे हो नहीं पाएगा, इसलिए इसको सबसे पहले हम लोग आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। और आंशिक भिन्न को तोड़ने का जो काम है वो आप रफ वर्क के रूप में भी कर सकते हैं, और अगर आप फेयर पर भी दिखा देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ने जा रहे हैं। ये है x अपान x प्लस 1 और x प्लस 2। देखिए आंशिक भिन्न के रूप में तोड़ना होगा तो कैसे तोड़ते हैं, ये पहले वाले को हम कर देते हैं a अपान x प्लस 1 और प्लस दूसरे वाले को कर देते हैं b अपॉन x प्लस 2। अब जानते हैं क्या करते हैं, हम a और b का मान निकालते हैं, a और b का मान निकाल के यहाँ रख लेते हैं, और रखने के बाद जो आता है उसका हम समाकलन करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। x अपॉन ये है x प्लस 1 और x प्लस 2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हम एलसीएम ले लेंगे x प्लस 1 और x प्लस 2। x प्लस 1 से भाग देंगे तो x प्लस 2 आएगा, ये हो जाएगा ax प्लस 2, और x प्लस 2 से जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1। और फिर देखें इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका x इजकल टू, यहाँ हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं a का, तो ये हो जाएगा ax प्लस 2a और प्लस हो जाएगा bx प्लस b। अब x को हम एक जगह कर लेंगे, कांस्टेंट को एक जगह कर लेंगे, तो x इजकल टू देखें यहाँ x एक जगह है तो a प्लस b और x कॉमन ले लेंगे हम यहाँ से, और इसके बाद यहाँ हम कर देंगे 2a प्लस b। अब दोनों पक्षों का हम कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ x का जो गुणांक है वो a प्लस b है, और यहाँ पर x का गुणांक 1 है। अब देखें इधर अगर देखा जाए तो 2a प्लस b है, इधर कांस्टेंट है, इधर कांस्टेंट जीरो, कांस्टेंट ही नहीं है तो कांस्टेंट 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से b की वैल्यू हम निकालें तो -2a हो जाएगा। अब यहाँ पर हम b की वैल्यू रख लेते हैं तो a माइनस 2a इजकल टू 1, तो a माइनस 2a करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस a इजकल टू 1, और यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे -1 हो जाएगा। अब a की वैल्यू हम यहाँ रख देते हैं, फिर b इजकल टू -2a के जगह पे -1, तो ये हो जाएगा 2। अब a और b की वैल्यू हमको ज्ञात हो गई, फिर a के जगह पे हम रख देंगे, ये हो जाएगा -1, b के जगह पे हम रख देंगे 2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए जो अब इसकी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि इसका मान कितने के बराबर होगा तो आप कर नहीं पाएंगे।
जाएंगे, तो इसलिए इसको इस रूप में तोड़ना पड़ेगा और तब हम समाकलन करेंगे। अब देखिए, तो ऐसा करते हैं ना, ये जो प्लस वाला है हम पहले कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/x + 2 dx हो जाएगा, और फिर ये माइनस है, माइनस वाले को बाद में कर देते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/x + 1 dx हो जाएगा। और जरा देखें, ये 1/x है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है, तो अब ये हो जाएगा आपका 2, और इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये हो जाएगा log x + 2, और फिर यहाँ हम देखें तो ये हो जाएगा माइनस log x + 1, और प्लस यहाँ पर कांस्टेंट c हो जाएगा। अब इसके बाद जरा ध्यानपूर्वक देखें, अगर इसको और हम सॉल्व करना चाहें तो ये 2 यहाँ पावर के रूप में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log x + 2 का स्क्वायर, और माइनस हो गया आपका log x + 1, और प्लस हो गया c। तो अब देखिए log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m/n, तो log x + 2 का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा x + 1, और फिर ये हो जाएगा c। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन निकल गया। तो इसको आप सभी लोग अच्छी तरह से माइंड में रखे रहेंगे कि इस देखें, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है केवल आंशिक भिन्न में तोड़ने में है। अगर आंशिक भिन्न में तोड़ लेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए देखते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखें, अगर इसको सॉल्व करना होगा तो 1/x² - 9, इसका फैक्टर अगर कर दें तो x - 3x + 3 हो जाएगा, तो ये होगा आपका 1/x - 3, और फिर ये हो जाएगा आपका x + 3, और फिर इसको अगर हम सॉल्व करें आंशिक भिन्न में तोड़ें तो ये भी हो जाएगा a/x - 3, और प्लस b हो जाएगा x + 3। चलिए सॉल्व करते हैं। 1/x - 3 और x + 3, एलसीएम ले लीजिए x - 3 और x + 3, x - 3 से भाग देंगे x + 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 3, और x + 3 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा x - 3, इससे ये कैंसिल हो गया। और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, 1 = देखे गुणा कर लेते हैं, तो ax + 3a, और ये हो जाएगा bx - 3b हो जाएगा। और फिर देखते हैं, तो 1 = x को एक जगह कर लेते हैं, तो a + bx हो जाएगा, और फिर हम लोग यहाँ कांस्टेंट को एक जगह कर लेते हैं, 3a - 3b। तो अब देखें, x का जो कॉफिशिएंट है वो है a + b, और यहाँ कॉफिशिएंट है ही नहीं है तो 0 के इक्वल हो जाएगा। और फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कांस्टेंट 3a - 3b, और यहाँ कांस्टेंट 1 है। हम चाहे तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा a - b = 1/3 हो जाएगा। और एक काम करते हैं, यहाँ से अगर a की वैल्यू हम निकाल लें तो a की जो वैल्यू हो जाएगी -b हो जाएगी। अब a की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा -b = 1/3, तो -2b हो जाएगा, सॉरी यहाँ -2b हो जाएगा 1/3, तो b की वैल्यू हो जाएगी -1/6। अब जो है हम देखते हैं b की वैल्यू रख लेते हैं, तो b की वैल्यू रख लेंगे तो a माइनस फिर माइनस तो 1/6 हो जाएगा। अब हम a और b की वैल्यू रख लें तो देखें a की वैल्यू है 1/6 और b की भी वैल्यू है ये -1/6, तो ये हो जाएगा 1/6। अब जो है इसको हम आंशिक भिन्न में तोड़ लिए हैं, अब हमको समाकलन करना है। तो देखिए अब इसको हम तोड़ करके लिख रहे हैं, 1/6 बाहर कर देंगे, ये होगा 1/x - 3dx और माइनस हो गया 1/6 इंटीग्रेशन 1/x + 3dx। अब इसको सॉल्व किया जाए
तो देखिए ये भी x है, ये भी x है। हम चाहते तो 1/6 दोनों में से बाहर हम निकाल लेते, क्योंकि 1/6 यहाँ भी है, 1/6 यहाँ भी है, तो ये 1/x के रूप में है। तो 1/x का जो log होगा, log x इंटीग्रेशन जो है log x होता है, तो log x - 3 होगा, और माइनस ये भी हो जाएगा log x + 3, और प्लस कोई कांस्टेंट c हो जाएगा। अब फिर देखें ये है 1/6, यहाँ log m - log n का फार्मूला अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा log x - 3/x + 3 प्लस कांस्टेंट c हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में ये 3x - 1/x - 1x - 2x - 3 इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसका भी इंटीग्रेशन करने के लिए इसको आंशिक भिन्न पे तोड़ना पड़ेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका 3x - 1/x - 1 x - 2 और x - 3। इसको जब सॉल्व करना होगा तो ये हो जाएगा आपका a/x - 1 प्लस b/x - 2 और प्लस c हो जाएगा x - 3। चलिए सॉल्व करते हैं। ये काम जो है ये अलग से हम लोगों को ABC की वैल्यू निकाल लेनी होगी, और जब ABC की वैल्यू निकाल लेंगे इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। तो अब जो है ये 3x - 1/x - 1 x - 2 x - 3, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो x - 1 x - 2 और ये हो जाएगा x - 3। अब इसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करें तो फिर देखें x - 1 से डिवाइड करेंगे, तो x - 1 से डिवाइड करेंगे तो a, और बच जाएगा x - 2 x - 3, तो ये हो गया x - 2 x - 3। इसके बाद भी अब x - 2 से डिवाइड करेंगे तो x - 1 x - 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। चलिए यहाँ नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका x - 1 और फिर ये हो जाएगा x - 3, और फिर x - 3 से डिवाइड करेंगे तो x - 1 x - 2 बचेगा, तो ये हो जाएगा c x - 1 x - 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करें तो देखें इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये हो जाएगा आपका 3x - 1 = अब देखिए पहले तो इसका मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो ये a हो गया, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x² - 3x - 2x और प्लस हो जाएगा 6, यानी ये हो जाएगा आपका x² - 5x + 6 हो जाएगा। अब इसके बाद हम आगे इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखें अब हम इस b वाले को देखते हैं, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए ये हो जाएगा आपका x² माइनस हो जाएगा 3x - x + 4, यानी ये हो जाएगा आपका x² - 4x प्लस हो जाएगा 4। अब इसके बाद लास्ट वाले को देखेंगे। लास्ट में जो है ये c है, और फिर इसको देखते हैं, और फिर आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका 3x - 1 = देखें a का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा ax² - 5ax + 6a और प्लस हो गया bx² - 4bx प्लस हो गया 3b, और फिर ये c का मल्टीप्लाई कर देंगे cx² - 3cx प्लस हो जाएगा 2c। अब हम x² को एक जगह कर लेंगे। अब थोड़ा सा ये लेंदी होगा, और यही नहीं आगे चल करके जब आप देखेंगे तो और लेंदी होंगे, लेकिन केवल आंशिक भिन्न ही लेंदी होगा, इनको क्वेश्चन को सॉल्व करना लेंदी नहीं होगा। अब ये हो जाएगा 3x - 1 = x² को हम एक जगह करते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा a + b + c, फिर x को हम एक जगह करेंगे, तो यहाँ देखिए -5ax है, -4bx है, -3cx है। तो हम चलिए माइनस कामन नहीं ले रहे हैं, माइनस के ही फॉर्म में लिख रहे हैं, -5a -4b -3c, और ये हो जाएगा आपका x।
अब इसके बाद कांस्टेंट हम लिख रहे हैं 6a प्लस 3b और प्लस हो जाएगा 2c। चलिए अब देखते हैं, फिर अब कंपैरिजन हम करेंगे। यहाँ पहले वाले में यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो अब देखें एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है वो a प्लस बी प्लस सी है, और यहाँ इधर एक्स स्क्वायर है नहीं तो 0 हो जाएगा। फिर x का जो कॉफिशिएंट है -5a माइनस 4b माइनस 3c, और यहाँ x का कॉफिशिएंट 3 है। और फिर यहाँ पर अगर कांस्टेंट देखें तो कांस्टेंट में जो है ये 6a प्लस 3b और प्लस 2c इजकल टू, यहाँ पर जो कांस्टेंट आप देख रहे हैं ये -1 है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना होगा, तो एक काम कर देते हैं हम यहाँ से a की वैल्यू निकाल दें तो -b माइनस c हो जाएगा। अब यह मान दूसरे वाले में भी रख देते हैं, तीसरे वाले में भी रख देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा -5, और फिर हम a के जगह पे -b माइनस c कर देते हैं, माइनस ये है 4b और माइनस 3c इजकल टू हो जाएगा 3। फिर सॉल्व करते हैं इसको, तो ये मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5b और प्लस हो जाएगा 5c, और फिर ये हो जाएगा -4b माइनस 3c इजकल टू 3 हो जाएगा। तो 5b माइनस 4b करेंगे तो b हो जाएगा, और 5c माइनस 2c करेंगे तो 5c माइनस 3c करेंगे तो ये हो जाएगा 2c, और इजकल टू हो गया 3। अब यही मान इसमें रख लेते हैं, एक और इक्वेशन मिल जाएगा। तो अब देखिए 6 और a के जगह पे हम रख लेते हैं -b माइनस c और प्लस हो जाएगा 3b और प्लस 2c इजकल टू -1। फिर क्या हो जाएगा देखते हैं, यहाँ -6b माइनस 6c प्लस 3b प्लस हो जाएगा 2c इजकल टू -1। तो फिर देखिए ये हो गया -6b और 3b, तो ये हो जाएगा -3b हो जाएगा, -3b यहाँ हम लिख दिए। अब इसके बाद ज़रा ध्यान पूर्वक देखें 2c माइनस 6c, तो 2c माइनस 6c जो होगा ये हो जाएगा -4c, और ये इजकल टू हो जाएगा -1। अब इसको सॉल्व करना होगा। ऐसा करते हैं, इसमें हम 2 से गुणा कर देते हैं पहले वाले में, तो 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व कर दें, तो सॉल्व कर देंगे, देखिए अगर जोड़ दें तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 2b माइनस 3b माइनस b हो जाएगा, और ये है आपका 6 माइनस 1, ये हो जाएगा 5। तो b की जो वैल्यू होगी ये -5 हो जाएगी। अब b की वैल्यू हमको मालूम हो गई है? तो अब जो है यहाँ पर हम देखते हैं 6 और -1। अब हम जो है b का मान हम रख देते हैं, किसी भी इक्वेशन में रख दें तो देखें ये है -3 और b की जो वैल्यू है -5 है, और माइनस ये हो गया 4c इजकल टू -1। तो ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 4c इजकल टू -1। -1 को हम इधर ला देंगे तो प्लस हो जाएगा यानी 16, और -4c को दूसरे तरफ लेके चले जाएं तो 4c, तो c की वैल्यू अगर निकालें तो ये 4 हो जाएगा। अब b और c की वैल्यू मालूम हो गई, b और c का मान हम यहाँ रख दे तो a की वैल्यू निकल जाएगी, माइनस b की वैल्यू है -5, और फिर हो जाएगा -c की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4 यानी 1, a की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हमको ABC का मान, यानी केवल इस समीकरण को तोड़ने के लिए इतना मेहनत करना पड़ा है। अब चलिए हम a की वैल्यू रख देते हैं, a के जगह पे 1 रख देंगे, b के जगह पे -5 रख देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 5, और c की जो वैल्यू निकली है 4, यहाँ पे हम रख देते हैं 4। अब जो है ये आंशिक भिन्न के रूप में टूट गया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए इसको हम लिख रहे हैं, तो 1/x माइनस 1 dx -5 बाहर ले लीजिए, 1/x माइनस 2 dx
प्लस 4 ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x-3 dx। फिर देखिए क्या हो जाएगा, अब इसका इंटीग्रेशन लेंगे तो log हो जाएगा, ये हो जाएगा log x-1 माइनस हो जाएगा 5 log x-2 अब प्लस हो जाएगा 4 log x-3 और प्लस इसके साथ कांस्टेंट c हो जाएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है केवल 2 लाइन में लगा है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए पूरा इतना स्टेप करना पड़ा है। तो ये काम जो है ये एक तरह से ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन इसको अगर आप निचली कक्षाओं में किए होते तो आपको बहुत दिक्कत नहीं होती, लेकिन आप इसको निचली कक्षाओं में पढ़े नहीं है, पहले क्लास 10th में था, अब 10th में से निकाल दिया गया है। तो अब इस प्रकार जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व होता है, और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस को आप लोगों को करना होगा। फिलहाल अभी आपको 3 क्वेश्चन बताए गए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। हमें उम्मीद है कि ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।